बाबा आप ये कितना दिन से रख रहे हैं? पिछले 28 साल से लगातार आ रहा हूँ। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल। मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो। प्राणियों बाबा नागेश्वर सोचने की बात है। बाबा नागेश्वर न कुछ खाते हैं, यहाँ तक कि इनको गंगा जल का एक बूंद भी 9 दिन तक नहीं दिया जाए। अच्छा, लोग पूछता है कि बाबा को भूख नहीं लगता है 9 दिन, प्यास नहीं लगता है? मैं नित्य क्रियाक्रम से वंचित लगातार हूँ 9 दिन। माँ की गोद में हूँ। पुत्र का पुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होता है। मैं माँ की संकल्प लिया हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता। अच्छा, आपको कुछ नहीं लगता है। अभी हम पटना के नौलखा मंदिर में हैं और कैमरे के सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक बाबा हैं जो कि 21 गो कलसा लिए हैं। 21 गो कलसा लिए हैं, बहुत साल से कलसा ले रहे हैं। आखिर इसका राज क्या है? आगे आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ के पंडित जी हैं, आगे उनसे बात करते हैं। पहले तो स्वागत है बाबा, जय माता दी। जय माता दी आपको भी। ये बाबा कब से कलसा रख रहे हैं? बाबा 28 बरस से कंटिन्यू अपने सीना पे कलश स्थापना करते हैं, क्योंकि ये नौलखा दुर्गा मंदिर है। अच्छा। ये मंदिर माता नंद कुंवर देवी के दरबार कहा जाता है और मनोकामना माँ भी सभी भक्त लोग ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबकी मन की इच्छा पूर्ण होती है। कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संचिता, नमः तस्यै नमो तस्यै, नमो तस्यै नमो नमः। माँ कहती है कि मैं दुनिया चलाती हूँ, ये दुनिया में जितने भी जीव हैं उस सब में मैं वास करता हूँ। छाया रूप में शक्ति भी मैं ही देती हूँ। अगर कोई खाना खा रहा है तो मेरे बदौलत खाती है। अगर मैं पानी पीने के लिए कह रहा हूँ तभी वो पानी पी सकता है, क्योंकि माँ का कहना है। एक बार हम माँ से पूछें, कभी कभी हम माँ से भी पूछ लेते हैं। अच्छा, माँ से पूछ लेते हैं, माँ जवाब देती हैं? हाँ हाँ, माँ हमको सब समझाती है। अच्छा। हम माँ से पूछें कि माँ ये सचिवालय है और सचिवालय में हम देखते हैं रोज़ भीड़ भाड़ होता है, लेकिन उसमें किसी को देखते हैं कोई भक्त आके आपके चरण में गिरता है, कोई भक्त गेट पर आके गिरता है और कोई रोडे पर से प्रणाम करता है और कोई सीधे चला जाता है। इसका रहस्य क्या है? माँ बोली कि जब तक मेरा इच्छा नहीं होगा वो पेड़ का पत्ता नहीं हिलेगा। और इसी बदौलत श्री नौलखा दुर्गा मंदिर में बाबा नागेश्वर 28 वर्ष से कंटिन्यू आश्विन वाले नवरात्रा में अपने सीने पे कलश स्थापना करते हैं। 28 वर्ष से कंटिन्यू छाती पर कलसा रख रहे हैं। इसमें जल भी है। कहा जाता है कि कलश विष्णु भगवान का रूप है और जिस कलश में गंगा जल नहीं होगा कंठ भर, वो कलश का कोई महत्व नहीं है। जैसे हम आपको एक साधारण उदाहरण बताते हैं कि आप कहीं भी जाइए, अभी जंत्री जमा नहीं होगा, लेकिन मेरे दरबार में देखिए हरा भरा सब हो चुका है। ये पूजा का प्रमाण है। बाबा नागेश्वर सोचने की बात है। बाबा नागेश्वर न कुछ खाते हैं, यहाँ तक कि इनको गंगा जल का एक बूंद भी 9 दिन तक नहीं दिया जाएगा। मतलब 9 दिन ना पानी ना कुछ, और नित्य क्रिया से भी वंचित। अच्छा। क्योंकि बाबा का संकल्प हो चुका है। मान लीजिए नित्य क्रिया अगर मतलब कभी आएगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि शक्ति का पूजा है। माँ हमारी कहती है कि एक एक महिला में मैं हूँ। जिस घर में महिला का इज्जत नहीं वो घर बर्बाद है। अच्छा, जिस घर में अगर महिला का इज्जत नहीं है वो घर बर्बाद है। वो घर बर्बाद है। अच्छा। और जिस घर में महिला का पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि माँ हमारी कहती है कि जब तक लड़की कुमार है हम वैष्णव रूप में उसको पूजा करवाते हैं। अच्छा। और जिस दिन उसका शादी हो गया हम प्रवेश कर जाते हैं। जैसे लड़की का नाम पहले कुमारी लिखाती है और जब शादी होता है तो देवी कहाती है, और देवी कहा जाता है जगत जननी जगदम्बा माँ को, यानी कि वो सब शक्ति के रूप है। उसी के बदौलत माता रानी पे बाबा नागेश्वर के इतना विश्वास रहता है कि 22 बरस से इस दरबार में हम आके पूजा करते हैं और 22 बरस से
हम ये जरूर देखते आए हैं कि बाबा नागेश्वर नित्य क्रिया से वंचित रहते हुए अन्न जल त्याग करके निराहार और 21 कलश लेके तपस्या करते हैं और 21 कलश में गंगा जल पैक होता है। बोला जाता है कि नौलखा मंदिर जो है यहाँ हर कोई का मनोकामना पूरा होता है। क्या सच में मनोकामना पूरा होता है? माँ मनोकामना सच में पूरा कर देती हैं? हाँ, इसीलिए इनको मनोकामना भक्त लोग ही नाम रख दिए हैं कि ये मनोकामना माँ है। क्योंकि यहाँ ऐसे हमारे बहुत दीदी माता लोग भी आए हैं जिनको पुत्र के भी कमी है और बहुत ऐसे कष्ट लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ हर एक का निवारण होता है। बाबा का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद जरूर उनका गोद भरता है और यहाँ से एक एक भक्त की झोली भर के ही माँ भेजती है। कुछ लोग जो ये वीडियो देखेंगे कि सनातन विरोधी लोग बोलेंगे कि पंडित जी बोल रहे हैं कि यहाँ सब मनोकामना पूरा हो जाता है। क्या पंडित जी का मनोकामना कोई पूरा हुआ है? मनोकामना पूर्ण हुआ है। अच्छा। अब सबसे बड़ा मनोकामना तो हम आपको ये बता देते हैं कि हमको जो आप पंडित देख रहे हैं ये माँ का बनाया हुआ हम पंडित हैं। हमारे खानदान में अभी तक कोई पूजा पाठ के काम में नहीं है। हमारे चाचा हो, भाई हो, भतीजा हो, जो भी है सब अपना अपना काम बिजनेस में है। मैं पूजा पाठ का कुछ नहीं जानता था। नौलखा मंदिर में आने के बाद व्यवस्थापक साहब हमको बोले कि आपको सब कुछ आएगा पंडित जी, और आज हम कर्मकांडी में गिनती आते हैं 21-31 पंडित के साथ बैठ के वेद पढ़ाते हैं। ये हमारी माँ की देन है। इससे बड़ा चमत्कार और हमको क्या चाहिए? हम बाबा से बस 2 शब्द बात करेंगे, बाबा से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाबा, आप ये कितना दिन से रख रहे हैं? पिछले 28 साल से लगातार आ रहा हूँ। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल। मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण हो, सुखी और शांति मिले। अच्छा, लोग पूछता है कि बाबा को भूख नहीं लगता है 9 दिन, प्यास नहीं लगता है? मैं नित्य क्रियाक्रम से वंचित लगातार हूँ 9 दिन। माँ की गोद में हूँ। पुत्र का पुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होता है। मैं माँ की संकल्प लिया हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता। अच्छा, आपको कुछ नहीं लगता है? तो ये बाबा हैं जो कि बताएं कि हम 28 साल से एक कलशा रख रहे हैं, ना इनको भूख लगता है और ना ही प्यास लगता है। आखिर इस माँ का कैसा चमत्कार है कि बाबा 28 साल से रख रहे हैं और इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। ख़त्म। तो बाबा ये 28 साल से रखते हैं और ये वीडियो आप लोगों ने देखा, जैसे बाबा का दिखाई दे रहे होंगे। कम से कम 21 कलशा इसमें जल है, गंगा जल है, जो कि बहुत ही भारी, लगभग 50 केजी से ऊपर ही इसका वज़न होगा। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और इस बाबा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि बाबा का प्रयास कैसा रहा। बाबा का भक्ति के प्रति आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि और ये आगे बढ़े और ये और आगे साल तक रखते रहें।